वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 9 हमने अपने पिछले लेसन में एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट की थी और उसके अंदर हमने पहले सवाल में लॉज ऑफ लोगैरिथम को अप्लाई करके देखा था कि लॉज ऑफ लोगैरिथम का फ़ायदा क्या है। जो बात क्वेश्चन नंबर 1 तक हमने देखी वो ये थी कि लॉज ऑफ लोगैरिथम हमारे लोगैरिथम के कैलकुलेट करने के अमल को बहुत आसान बना देते हैं। उनको अप्लाई करने से जो लॉग का कैलकुलेट करना है, जो बार बार टेबल में देखना है, वो अमल बहुत मुख्तसर हो जाता है और एक आध मरतबा ही देखना पड़ता है। अब उसी एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.5 आज उसका क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ सवाल मैं करूँगा, देन यू कैन कंटिन्यू विद दिस। दिस इज एक्सरसाइज 2.5 क्लास 9th and question number 2. I'm reading question. What does it say? क्वेश्चन नंबर रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ सिंगल टर्म। ठीक है जी, यहाँ पे नंबर और अलजेब्राइक फॉर्म में दिए हैं। इससे क्वेश्चन नंबर 1 में भी ये था, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लोगैरिथम टर्म इन द फॉर्म ऑफ लॉग ए एक्स लॉग वाई लॉग जेड की फॉर्म में लिखना था। यहाँ पे कह रहे हैं एक ही टर्म में ले आए, इसलिए कि यहाँ पे ये पॉसिबल है कि इन सबको हम स्प्लिट करके एक ही टर्म में ला सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पे इन्होंने लॉग के साथ एक बेस को मेंशन किया है स्पेशली, कि लॉग के साथ एक बेस लगी हुई है, जैसे कि लॉग को बेस ए का है। तो ये लॉग बेस ए आप देख सकते हैं कि हर सवाल में लगी हुई है, तो कुछ में नहीं भी लगी हुई, तो मैं इसको लॉग बेस ए मेंशन नहीं करूँगा, इसलिए कि बेस जब सब जगह पे एक ही है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर डिफरेंट बेस होते तो शायद हमें फ़र्क पड़ता। सो आई विल बी शोइंग ओनली लॉग। बेस से कोई फ़र्क नहीं, मीन कॉमन लोगैरिथम, और हमारे यहाँ इस्तेमाल भी कॉमन लोगैरिथम का ही होता है, तो मैं इसके साथ बेस नहीं लिखूँगा, लेकिन किताब में आपकी सवाल में लिखा हुआ है, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो पार्ट 1 इट सेज लॉग ऑफ 20 माइनस log of 15 plus half log of 9/2। इट इज़ रिक्वायर्ड कि हम इसको एक ही लॉग के साथ लिख दें, तमाम की तमाम वैल्यूज को सिंप्लीफाई करें, इसलिए लॉग सबके साथ सेम लगा हुआ है, बेस ए वाला या खाली लॉग लगा हुआ है, हमें इसको एक लॉग के साथ लिखना है। सो हाउ कैन वी डू दैट? लॉग टू बेस ए का मतलब हम इसका लॉग निकाल नहीं सकते। सो ये जो 20 है इसको हम स्प्लिट करेंगे, लेट्स सी कि वो क्या बनता है। ताकि इस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा लॉज का अप्लाई कर सकें। लॉग ऑफ 15 जो है इसको हम लिख सकते हैं दिस विल बिकम लॉग ऑफ 2 स्क्वायर टाइम्स 5 माइनस, मैं एक्सपोनेंट्स को फिल वक्त सेपरेट कर रहा हूँ, दिस विल बी प्लस 1/2 log of 3 square upon 2। अब ये क्या बन जाएगा? log of 2 square प्लस log of 5 माइनस log of 3 माइनस log of 5। ये माइनस log को हम 3 और 5 को साथ लगा रहे हैं तो दोनों माइनस हो गए। नाउ दिस इज प्लस हाफ log of 3 square and minus half log of 2। what you see here now, exponents आ गए, this will be 2 log of 2 log of 5 minus log of 3
माइनस लॉग ऑफ 5 और ये 2 यहाँ आएगा एक्सपोनेंट में, तो ये इस हाफ के साथ मल्टीप्लाई होगा। एक्चुअली मैं लिखना चाहूँ तो 2/2 लिख देता हूँ, एक स्टेप मुझे और एक्स्ट्रा करना पड़ जाएगा। और ये तो हाफ माइनस हाफ लॉग ऑफ 2 है, ये ऐसे ही रहेगा, ये पावर नहीं है। ये पावर 2 यहाँ आके इसके साथ मल्टीप्लाई होनी थी, 2/2 खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा, लिहाजा दिस इज़ ओनली लॉग ऑफ 3, सॉरी दिस इज़ लॉग ऑफ 3। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या शक्ल बन रही है। हमने इसको एक्सप्लिसिटली इसको ब्रेक कर दिया, डाउन कर दिया फैक्टर्स के अंदर, और फिर उसके बाद में अब हम इसको देख रहे हैं कि ये कौन कौन सी शक्लें हैं जो हमारे मतलब की हैं। तो यहाँ पे बेस जो है वो ये है, सिंपल अलजेब्रा बन गया ये log 2। अब देखिए log 2 और कहाँ कहाँ नज़र आ रहा है आपको, एक log 2 मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये क्या कहीं और log 2 मौजूद है? सो आई डोंट फाइंड एनीवेयर। ये log 5 है और ये log 5 है, तो गौर करें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए कि एक प्लस है और एक माइनस है। ये देखिएगा ये माइनस log 3 है और ये log 3 प्लस है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। सो आपके पास रह क्या जाता है, 2 log of 2 एंड माइनस हाफ log of 2। हमें सिर्फ इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है। 2 मैं एक मरतबा लिख रहा हूँ आसानी के लिए ताकि आप लोग देख लें, देन वी कैन राइट इन अनदर स्टेप, वी कैन राइट आंसर माइनस हाफ 2 एंड 2 में से हाफ को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा। ये 2 में से हाफ को माइनस करना इस वक्त हमारा ये पर्पज़ नहीं है सीखना, लेकिन मैं आपको क्विकली दिखा रहा हूँ 2 माइनस हाफ कैसे हो सकता है। एलसीएम लेंगे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आ गया, ये आ गया 4, सो दिस विल बी 3/2। तो दिस इज़ आवर आंसर, 3/2 ऑफ log 2। ये सिंगल लोगैरिथमिक फॉर्म में आ गया। एक्चुअली इसके अंदर सवाल की खूबसूरती तो मैं नहीं कहूँगा कि लॉग इसके अंदर देखें 3 बेस क्रिएट हुए, 3 डिफरेंट टाइप के लॉग्स क्रिएट हो गए थे, एक log 2 का है, एक log 5 का, एक log 3 का है। ये बाई चांस ये दो लॉग्स log 5 और log 3 कैंसिल आउट हो गए एक दूसरे से, तो आपके पास सिर्फ log 2 रह गया। अगर ये कैंसिल आउट नहीं होते तो हम इसे सिंगल लॉग की फॉर्म में नहीं ला सकते थे, कोई मेथड नहीं है। तो फिर ये डिफरेंट लॉग्स ही रहते, log 3 अलग रहता, log 2 अलग रहता, log 5 अलग रहता, उसको हम एक नहीं बना सकते। एनी हाउ, सो सवाल लिखने वालों ने जो हमारी काबिलियत से ज़्यादा सवाल को चांस पे छोड़ दिया और ये सवाल हल हो गया। नाउ लेट्स सी द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे भी अब ये प्योर अलजेब्राइक फॉर्म में आ गया। लेट्स सी, हाउ कैन वी डू दैट, हाउ what could be our approach to this problem? पार्ट 2 है ये। इट सेज 1/3 log टू बेस ए। मैं पहले बता चुका हूँ कि बेस ए मैं नहीं लिखूँगा, इससे सिर्फ लिखने की मुश्किल बढ़ेगी और इससे कोई सवाल को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, 1/3 log of x minus 3 x minus 1 होल क्यूब है, देन इट्स हेयर प्लस 10/9 log of x plus 1 उसके बाद में है माइनस 1/9 log of x plus 1। यस, सो दैट्स ऑल। x plus 1 एक यहाँ पे x minus 1 है। लेट्स सी के सवाल किस तरह से हल होता है, क्या सिंगल लोगैरिथमिक फॉर्म में आता है या नहीं आता है। सो यहाँ पे पावर 3 है, सो वी कैन ब्रिंग इट ओवर हेयर, सो इट विल बी 3/3 log of x minus 1। मे बी अगर ऐसा ना हुआ तो हम इसके साइन को कंसीडर करेंगे यहाँ पे कि ऐसा ना हो कि -1 ना हो +1 हो। मुझे मालूम नहीं है, लेट्स सी दैट। हम सॉल्व करके देखते हैं कि क्वेश्चन में गलती तो नहीं है। एट दिस मोमेंट ये दोनों लोगैरिथम आपस में सिंप्लीफाई हो सकते हैं। 10/9 में से हम 1/9 को
माइनस करेंगे एंड देन विल सी कि वो क्या बनता है। देखिएगा 10/9 माइनस 1/9, ये दोनों का बेस बिल्कुल सेम है, सेम लोगैरिथम है x+1 तो इनके ये कोफिशिएंट्स को माइनस कर रहे हैं। एलसीएम 9 आएगा, 10 माइनस 1 9/9 और 9/9 का मतलब होता है 1। इसका मतलब ये माइनस होने के बाद क्या रह जाएगा, log ऑफ x+1 और ये 3/3 जो है ये भी 1 बन गया है। लेकिन चूंकि यहाँ x-1 है और यहाँ x+1 है तो हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसको हम सिंगल लॉग में नहीं ला सकते, विच इज़ रिक्वायर्ड है। इसका मतलब ये सवाल में माइनस का साइन गलत लगा हुआ है। अगर ये माइनस का साइन है तो हम इन्हें मर्ज नहीं कर सकते, इन्हें सिंगल लॉग में नहीं ला सकते। तो क्या किया जाए, तो हमें इस गलती को करेक्ट करना है। ये साइन माइनस नहीं होगा, ये साइन प्लस होगा। देखिएगा बुक के अंदर से दिस इज द करेक्शन ओवर है, ये आप लोग करेक्शन कर लीजिए, अपनी बुक में मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये सवाल इसमें ये अगर माइनस का साइन होगा तो फिर हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, ये यहीं रुक जाएगा आगे। ऑल द 3/3 जो है दैट इज़ 1, वो तो 1 बन गया मालूम है हमें, लेकिन ये साइन प्लस होना चाहिए। ये दोनों के दोनों नंबर सेम होंगे तभी हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये 3/3 तो 1 है, तो 1 और ये 1 क्या बन जाएगा, 2 log ऑफ x+1। सो करेक्ट दिस थिंग। मुझे ये सवाल पे शुरू से शुबा था कि ये माइनस का साइन यहाँ नहीं होना चाहिए, या ये दोनों साइन प्लस के नहीं होने चाहिए थे, इनकी जगह माइनस होना चाहिए था, यहाँ इसकी जगह प्लस। तो यकीनन हम एक एंट्री को गलत सपोज करते हुए सही कर रहे हैं। लेट्स सी। सो दिस इज़ द वे कि हम इसको सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म में ला सकते हैं, सिंगल लॉग की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, नाउ हियर पार्ट 3। मैं पार्ट 3 कर रहा हूँ इसलिए कि इनके अंदर अलजेब्रा का काफ़ी इस्तेमाल है, और एक्चुअली क्लास 9th में हमने अलजेब्रा अभी तक नहीं पढ़ा है। सो वी नीड टू, यू नीड सपोर्ट। अलजेब्रा बहुत आसान होता है, लेकिन जहाँ बहुत सारे फार्मूले और बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना हो तो बच्चों के लिए मुश्किल हो सकता है। नाउ इट सेज log x -2 log x +3 log x +1 minus log x² -1। इतने सारे डिफरेंट बेसिस हैं, लुकिंग वेरी कंफ्यूजिंग टू मी। एक log x है, ये भी log x है यहाँ पे x+1 है, यहाँ पे x² -1 है। तो सबसे पहला काम जो इसको तो करना चाहिए, दोनों का log x है, ये भी log x है, इनको तो सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो इनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, ये +1 है और ये -2 है, तो बचेगा क्या, -1। -1 का मतलब है log -log x। ये दोनों चीज़ें हमने सिंप्लीफाई करके ये ले आए। यहाँ सिंप्लीफिकेशन आसान नहीं है, क्योंकि ये x+1 है, ये x² -1 है, तो इस x² -1 को, ये देखिएगा ये फार्मूला होता है a² - b²। इसके अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो बनते हैं a + b एंड a - b। हमें ये फार्मूला इस पर इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज कर लेना चाहिए। फिर हम लॉज ऑफ, ये जो प्रोडक्ट रूल है इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज +3 log ऑफ, इसका अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, लेट्स सी कि इसका हम क्या कर सकते हैं। इट विल बी x+1 टाइम्स x - 1। मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड शक्ल की तरफ जा रहा हूँ, बट वेरी सून आई विल रिप्लेस इट। एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ ताकि ये पता चले कि लॉग इन दोनों के साथ है, खाली इसके साथ नहीं है। ठीक है, ये पूरी की पूरी वैल्यू के साथ लॉग लगा हुआ है। नाउ इस टर्म का तो हम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, इस मौके पर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक कि हमें कोई इससे मिलती जुलती टर्म ना मिल जाए। अब ये माइनस लॉग, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये माइनस लॉग एक्चुअली लॉग को ऐड करेगा, लेकिन चूंकि माइनस लॉग है तो माइनस का साइन आ जाएगा, -log ऑफ
x plus 1 and minus log of x minus 1. So what do you see here? ये x plus 1, ये x plus 1, ये माइनस और x minus 1, ये दोनों टर्म्स मिलती जुलती हैं, इनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 3 में से 1 माइनस हो जाएगा तो रह जाएगा 2 log ऑफ x प्लस 1 और ये है माइनस नाउ दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू फर्दर सिंप्लीफाई. अब ये जिस सिचुएशन में सवाल आ गया इसको हम सिंगल लॉग की फॉर्म में नहीं ला सकते क्योंकि ये x प्लस 1 है, ये x माइनस 1 है और ये log x है. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. सो दिस इज गोइंग टू बी द अल्टीमेट आंसर है. इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते सिवाय इसके कि इस 2 को इसके ऊपर एक्सपोनेंट बना लें तो ये हो जाएगा माइनस लॉग x प्लस लॉग ऑफ x प्लस 1 स्क्वायर. और हम रिवर्स लॉज अप्लाई करें इसके ऊपर तो ये क्या होगा, ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये दोनों के दोनों डिवाइड करेंगे और ये ऊपर आ जाएगा. सो ये अगर सिंगल लॉग लेंगे तो ये कैसा बनेगा, ये ऊपर आएगा x प्लस 1 स्क्वायर अपॉन माइनस लॉग हो रहा है तो ये हो जाएगा x और ये भी माइनस हो रहा है तो ये भी नीचे आ जाएगा x माइनस 1 और यहाँ पर हम एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा देंगे. हमने रिवर्स लॉस कर दिए हैं. अब इसको आपस में इनको सिंप्लीफाई करना तो पॉसिबल नहीं था लेकिन ये पॉसिबल था कि हम इसके रिवर्स लॉज अप्लाई कर लें, उल्टा चलें लॉज में कि यहाँ पे ये प्लस हो रहा है इसका मतलब ये ऊपर आएगा और जो माइनस वाले लॉग हैं वो डिवाइड करने वाले होते हैं तो ये दोनों के दोनों लॉग नीचे आ गए x और x माइनस 1 और ये x प्लस 1 का स्क्वायर ऊपर आ गया. सो दैट इज़ अनदर पॉसिबिलिटी है. ओके सो लेट्स सी ना क्वेश्चन नंबर 3. यहाँ पे उन्होंने लॉग की कुछ वैल्यूज़ दी हैं और उसकी मदद से हमें डिफरेंट वैल्यूज़ निकालनी है जिसमें सिंपली प्लस माइनस करना होगा हमें. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3. कुछ वैल्यूज़ हमें दी हैं उन्होंने यहाँ हमें log 2 की वैल्यू दे दी है ताकि हमें टेबल कंसर्न ना करना पड़े. कॉमन लोगैरिथम है दैट इज़ 0.3010 0.3010. फिर उसने हमें log 3 की वैल्यू भी दे दी है. कॉमन लोगैरिथम ऑफ 3 0.4771. इसके लिए अब हमें log 5 की वैल्यू भी दे दी है 0.6990. ये 3 वैल्यूज़ दी हैं और आपसे मुख्तलिफ वैल्यूज़ मालूम करने के लिए कहा गया है. मैं थोड़ा सा लॉन्गर जंप लेके आई एम मूविंग टू पार्ट 4 बिकॉज इसमें log ऑफ 48 मालूम करना है आपको. इसकी वैल्यू निकालनी है लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं निकालनी, टेबल पे नहीं जाना है. आपने इन्हीं वैल्यूज़ को इस्तेमाल करके ये वैल्यू निकालनी है. क्या करेंगे, हमारे पास वैल्यू मौजूद है 2 की, 3 की और 5 की. हम क्या करेंगे, 48 के फैक्टर्स बनाएंगे. 2 24, 2 12, 2 6, 2 3 एंड 3 1 3. तो इस तरह देखिए कि 48 के फैक्टर्स क्या बन रहे हैं. 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3. ये 2 कितने हैं, हम इसे
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आते हैं तो बन जाएगा 2 की पावर 4 टाइम्स 3, 16 3 ज़ा 48। तो मैं 48 की जगह ये लिख दूंगा तो इससे मेरा सवाल बहुत आसान हो जाएगा और मैं इन्हीं वैल्यूज़ को इस्तेमाल कर सकूंगा। दैट इज़ 2 रेज़ टू द पावर 4 टाइम्स 3। लॉग प्रोडक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, लॉग ऑफ 2 रेज़ टू द पावर 4 प्लस लॉग ऑफ 3। ये एक्सपोनेंट यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 टाइम्स log of 2 प्लस log of 3। नाउ अब हमारे पास फर्दर कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब हम इस स्टेज पर आ गए हैं कि log 2 और log 3 की वैल्यूज़ को यहाँ पर इस्तेमाल कर लें, इसे इंसर्ट कर लें यहाँ पे और इसकी लॉगरिथम की एक वैल्यू कैलकुलेट कर लें। दिस इज़ 4 टाइम्स log 2 प्लस log 3। log 2 की वैल्यू है 0.3010 और log 3 की वैल्यू है 0.4771। 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा मैं मल्टीप्लाई करके इसे दिखा रहा हूँ कि इसमें डेसिमल है 0.3010 मल्टीप्लाइड बाई 4। 4 0 0, 4 1 4, 4 0 0, 4 3 12। नाउ डेसिमल में यहाँ मल्टीप्लिकेशन में कितने डिजिट्स हैं डेसिमल के, इसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4 के बाद हम डेसिमल लगा देंगे। सो ये दिस वैल्यू, सिर्फ ये वाली वैल्यू आ रही है 1.2040 एंड दिस इज 0.4771। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है, दोनों वैल्यू डेसिमल के अंदर है। डेसिमल के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ डिजिट्स की प्लेसमेंट का ख्याल रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाए तो हम इसे ऐड कर सकते हैं। 0.4771, 1 प्लस इनको ऐड करना है, दिस इज़ 1, 4 प्लस 7 11, कैरिंग 1 है, दिस इज़ 8, 2 प्लस 4 6, तो दिस इज़ कमिंग आउट टू बी 1.6811। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 48। अगर हम 48 का लॉगरिथम टेबल से निकालेंगे, ये वैल्यूज़ अगर बिल्कुल राउंडेड ऑफ नहीं है तो हमारे पास सेम वैल्यू आ जाएगी, ये वाली, ये अप्रॉक्सीमेटली ज़रूर आ जाएगी सेम। सो दिस इज़ अबाउट द लॉग ऑफ 48। जब बहुत बड़ा नंबर है और गिवन वैल्यूज़ छोटी हैं तो हमें उसको फैक्टराइज करना है, उसको छोटे नंबर्स में लेकर आना है जो हमारी गिवन वैल्यू से मैच कर रहा है और उसको हम इंसर्ट करेंगे, सो वी विल गेट द वैल्यू। लेकिन समटाइम ये सिंप्लीफिकेशन इतनी आसान नहीं होती, इनके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड शक्लें नज़र आती हैं। सो लेट्स सी दैट कि आगे ऐसी कौन सी शक्लें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन बस अहम बात यह है कि इसकी शक्ल से घबराना नहीं है, इसके शक्ल में कितनी खौफनाक हो उसके अंदर ही इसका तरीक़ा भी छुपा हुआ होता है। ओके, मैंने पार्ट 4 किया था, पार्ट 5 भी है, पार्ट 6 बिल्कुल ऐसे ही log 30 है। log 30 को आप देख लेंगे, 2 3 और 5, 6 5 30, ये तीनों के तीनों नंबर इसमें ऐड होंगे, तो ये आप कर सकते हैं। मैं एक पार्ट करने के बाद में थोड़ा सा लेट्स सी, आई एम गोइंग टू डूइंग, मैं चाह रहा हूँ एक पार्ट एक्स्ट्रा कर दूँ, वरना 2 पार्ट मेरा कर देना काफ़ी है इसमें। एनीहाउ दिस इज़ log ऑफ 18 अंडर रूट। अब ये अंडर रूट का क्या करें, सो याद रखिए कि अंडर रूट का मतलब हमें पता है कि अंडर रूट हमारे पास लॉगरिथम में इसका कोई यूज़ नहीं होता, हमारे पास लॉ एक्सपोनेंट का है। तो याद रखिए जब कुछ ना हो तो यहाँ 2 होता है और ये बन जाता है पावर, और पावर कैसी, रेसिप्रोकल पावर। मैं पहले बता चुका हूँ कि ये 1/2 को ऑब्लिक लाइन के साथ लिखने की एक बहुत गलत प्रैक्टिस है। फ्रैक्शन को ऑब्लिक लाइन के साथ नहीं लिखना है, आप लोगों ने अपनी आदत नहीं पढ़ने देनी, जैसी आदत मेरी पड़ चुकी है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही लिखना है। फ्रैक्शन को लिखने का एक ही तरीका होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, नो ऑब्लिक लाइन। अब मैं लॉग प्रोडक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, हो जाएगा 1/2 लॉग ऑफ 18। 18 अगर हमारे पास फिर नहीं है, हमारे पास क्या है 2 3 एंड 5, तो क्या करेंगे 18 के फैक्टर्स बनाएंगे, 2 9 3 3 एंड 3 1। तो 3 के कितने फैक्टर्स आ रहे हैं 2, तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर और ये बन जाएगा 2।
तो इसको मैं अगर लिखूँ तो किस तरह लिखूँगा, 1/2 log ऑफ 3 स्क्वायर टाइम्स 2, 1/2। अब लॉ ऑफ प्रोडक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, 1/2 log ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1/2 log ऑफ 2। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करेंगे तो 2 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आकर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 1/2 और ये 2 कैंसिल होके रह जाएगा log ऑफ 3 प्लस हाफ log ऑफ 2। सो अब इसमें फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं। log 3 की वैल्यू हमारे पास जो भी है उसे हम एज इट इज यहाँ प्लस कर देंगे, लेकिन जो log 2 की वैल्यू उसको हमें हाफ करना होगा। सो लेट्स सी कि कैलकुलेशन कैसे होती हैं। सिर्फ अब ये सिंपल कैलकुलेशंस बाकी रह गई हैं। log 3 की वैल्यू है 0.4771 हाफ, और log 2 की वैल्यू है 0.3010। इसको 2 से डिवाइड करना शायद मुश्किल लगे, मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को। डेसिमल को डिवाइड करना है, नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल। 0.3010 इसको डिवाइड करेंगे 2 से, डेसिमल को बाहर ले आएंगे पहले। नाउ वी कैन यूज़ दिस डिजिट 3, 2 1s 2, 1 रह गया, 0 नीचे लाएंगे, 2 5s 10, पूरा चला गया। अब हम इस 1 को नीचे लाएंगे, चूँकि नहीं जा सकता तो हम एक 0 लगाएंगे तो हमें एक 0 और मिल जाएगा। सो 2 5s 10। सो दिस इज कंप्लीटेड। (0.4771 प्लस हाफ ऑफ log 2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.1505। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने का तरीका आप लोगों को आता है, मैं सिंपल डिजिट बाय डिजिट कर रहा हूँ। 1 + 5 6 हो जाएगा, 7 + 0 7 हो जाएगा, 7 + 5 12 हो जाएगा। द 7 थर्ड डिजिट 12, 1 कैरी हो गया, ये हो गया 2 + 4 6। सो दिस इज 0.6276। दिस इज द वैल्यू ऑफ log ऑफ √18। यहाँ 2 मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, ये सवाल में दिया हुआ नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट के अंदर जब कोई एक्सपोनेंट ना दिया हो कोई, तो ये 2 के बराबर होता है। एक पार्ट में इस क्वेश्चन को करना चाह रहा हूँ, फिर बाकी क्वेश्चंस को हम अपने अगले एक्सरसाइज के लिए उठा के रखेंगे। और उसको करने का मकसद ही महज ये है कि आप एक्सपोनेंट्स और उसकी कॉम्प्लिकेटेड शक्ल से ना घबराएं, सब कुछ उसके अंदर ही सवाल में मौजूद होता है। लास्ट पार्ट मैं कर रहा हूँ इस क्वेश्चन नंबर 3 का, देन आई लीव द रेस्ट ऑन यू। अब आप लोगों ने इसको खुद कोशिश करना है और इतना मुश्किल नहीं होगा। लास्ट पार्ट से log ऑफ, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एतराज़ है सवाल के ऊपर। इट सेज 5/√3 है। जब भी फ्रैक्शन हो आई प्रेफर कि उस पर ब्रैकेट लगा दीजिए, वरना ये log जो है सिर्फ न्यूमरेटर के साथ अस्यूम किया जाएगा कि log जो है सिर्फ 5 के साथ है। /3 को कोई अलग भी सपोज कर सकता है, इससे गलत नहीं होगा ये। तो टू बी ऑन द सेफर साइड डिवाइड हो रहे हैं, लॉज ऑफ क्वोशंट अप्लाई करेंगे, log ऑफ 5 माइनस log ऑफ √3, पहला स्टेप लॉ ऑफ क्वोशंट अप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद में ये एक्सपोनेंट बनाएंगे इसको, क्योंकि अंडर रूट का तो कोई लॉ हमारे पास है नहीं। तो दिस विल बी log ऑफ 3 की पावर 1/2। ये 1/2 यहाँ आ जाएगा, ये होगा log ऑफ 5 माइनस हाफ log ऑफ 3। अब इसमें फर्दर को सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, वैल्यूज़ इंसर्ट कर देंगे। log 5 की वैल्यू है हमारे पास 0.6990 हाफ, और log 3 की वैल्यू है 0.4771। इसको, इस वैल्यू को हाफ करना है, 2 से डिवाइड करना है। लेट्स सी, डिवाइड करके देख लेते हैं। 0.4771 डिवाइडेड बाई 2। सबसे पहले तो आप इस डेसिमल को बाहर ले जाइए क्वेश्चन में, सो द डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स आपको अवेलेबल हो जाएं। 2 × 2
इस 4, 7 को नीचे लेके आएंगे, इस 7 को, 2 टाइम्स 3 इस 6, 1 बच गया, इस 7 को नीचे ले आएंगे, 2 टाइम्स 8 इस 16, फिर 1 बच गया, हम इस 1 को नीचे ले आएंगे, सो 2 टाइम्स 5 इस 10। मैं इसके आगे इसको छोड़ दूंगा क्योंकि मेनली हमें 4 अगर हम करना चाहें तो डेसिमल तो हम लगा चुके हैं, एक 0 हमें मिल जाएगा तो 2 5 से 10, यहाँ 5 और आ जाएगा। लेकिन अगर हम 4 डेसिमल प्लेसेस तक उसको छोड़ दें तो भी ये सवाल गलत नहीं होगा। नहीं, मैं इसको कम्प्लीटली कर दे रहा हूँ। तो अब हमारे पास जो सवाल है इस शक्ल में आ गया, 0.6990 माइनस इसकी जो हाफ की वैल्यू आई वो आई 0.23855। माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए 0.6990, इसको जब लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आए, जो डिजिट्स की प्लेस वैल्यू है वो अपनी जगह पर है, 2 3 8 5 एंड 5। अब यहाँ पे 5 डिजिट हो गए तो हमें एक 0 और लगा देंगे, यहाँ पे मजबूरी है हमारी। डेसिमल के बाद 0 लगाने की कोई मुश्किल नहीं होती है। इस 9 में से 1 को यहाँ लेंगे, ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। 10 में से 5 निकलेगा, 5 रह गया, 9 में से 5 निकलेगा, 4 रह गया, 8 में से 8 गया, 0 रह गया, 9 में से 3 गया, 6 रह गया, 6 में से 2 निकला, 4 रह गया। सो दिस इज हमारा जो जवाब आ रहा है वो ये आ रहा है 0 पॉइंट, ये देख लीजिएगा कि ये बड़ी वैल्यू 0.6 से छोटी है, लिहाजा साइन पॉजिटिव ही रहेगा। अगर ये बड़ी होती तो हम इसमें से इसको माइनस करते और आंसर नेगेटिव होता हमारा। तो 0.4604, यहाँ तक हमारा आंसर काफ़ी है, लेकिन हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन एक डिजिट से कर रहे हैं तो इसको कर लेंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन, कि इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 को किया है। 2 क्वेश्चंस आपके बाकी हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, सो विल सी कि उसको अपने नेक्स्ट लेसन में कंप्लीट कर लें। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच।